जेसन को खा जाता है और फिर बाबा छलांग लगाकर पानी के दूसरे साइड गुल्ली बुल्ली के साइड आ जाते हैं। बाबा दौड़ते हुए ट्रक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम सब इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुल्ली कहता है बाबा ये सब छोड़िए, पहले सोन को देखिए, देखिए इसका आंख लाल हो गया है और ये लड़का मुझे चुड़ैल के जैसा खतरनाक आवाज निकाल कर डरा रहा है। गुल्ली की ये बात सुनकर बाबा सोन को देखने लग जाते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी रॉड कहता है अरे सब लोग उस तरफ देखो, देखो वहाँ पे कुछ तो है, देखो उस पेड़ के पास किसी का पैर दिख रहा है। अरे ये क्या, ये तो बनी है, लेकिन बनी यहाँ पे कैसे आया। अरे बाप रे, ये क्या, बनी तो बहुत ज्यादा घायल है और इसके सर से तो खून भी आ रहा है। ये सारे लोग दूर से ही बनी को देखने लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी नहीं पता कि वहाँ पे कौन है। तभी बाबा कहते हैं अरे कोई जरा वहाँ पर जाकर तो देखो, आखिर कौन है जो ऐसे सुनसान जगह पे पड़ा है, कहीं कोई उसे जान से मारकर तो नहीं फेंक दिया है ना। बाबा की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली, रॉड, आलोक और क्रिमिनल ये देखने के लिए दौड़ जाते हैं कि आखिर वहाँ पे कौन है। ये लोग डर जाते हैं कि कहीं वो बनी तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा को थोड़ी ना पता है कि बनी ट्रक को लेकर आया था। बनी का ये हाल देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि कहीं बनी मर तो नहीं गया। सोन, बाबा, ट्रक का ड्राइवर और दोनों पुलिस वाले वहीं से खड़े खड़े देख रहे थे। तभी बाबा कहते अरे ये क्या, सारे लोग वहाँ जाकर चुपचाप खड़े क्यों हो गए। अरे कोई तो बताओ कौन पड़ा है वहाँ पे और वो ठीक तो है ना। बाबा की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी बाबा कहते हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तभी पुलिस वाले भी कहते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है, चलिए चलकर देखते हैं। ये बोलकर पुलिस वाले देखने के लिए दौड़कर जाने लगते हैं और फिर पीछे पीछे ट्रक का ड्राइवर और बाबा भी चले जाते हैं और सोन वहीं पे खड़े खड़े देखता रहता है। इधर अरे ये क्या, गुल्ली बनी के साथ क्या कर रहा है। लगता है गुल्ली बनी का सांस चेक कर रहा है। गुल्ली बनी का सांस चेक करने के बाद उठकर खड़ा होता है और कहता है रॉड, बनी की तो सांसें चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे चोट लगी है, इसे हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। गुल्ली ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे पुलिस वाला, ड्राइवर और बाबा भी आ जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त बनी ठीक तो है ना। आलोक कहता है हाँ बाबा, मैं बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था। इन लोगों के जाने के बाद ही जेफ द किलर हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है। जेफ द किलर हमसे बताता है कि आपकी जान खतरे में है। जेसन ने आपको एक खतरनाक ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन लगा दिया है, जिसके लगने से आपकी याददाश्त चली गई है और अब आप किसी को भी नहीं पहचान पा रहे और आपके सामने जो भी आ रहा है आप उसे मार दे रहे हैं। जेफ द किलर की ये बात सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और ना चाहते हुए भी हम लोग जेफ द किलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी पता नहीं कहाँ से एक ट्रक वाला ट्रक को लेकर वहाँ पे आ जाता है और फिर हम सब उसी ट्रक में चढ़ जाते हैं। जेफ द किलर हम सबको वहाँ से लेकर आपके पास ही जा रहा था। हम लोग रॉड और गुल्ली के आने का वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें आपका जान का सवाल था। हमारा ट्रक आपके पास आ ही रहा था कि तभी रास्ते में पुलिस स्टेशन के पास बैरियर लगा हुआ था। पुलिस वाले हमारे ट्रक को रोक लेते हैं और चेकिंग करवाने के लिए कहते हैं। ट्रक का ड्राइवर पुलिस वाले से बहस भी करता है कि ट्रक में कुछ भी नहीं है, फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते और ट्रक की चेकिंग करते हैं। ट्रक के पीछे एक लोहे का अलमारी रखा हुआ था। पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं कि अलमारी में तो बम है तो वो जल्दी से ट्रक से नीचे कूद जाते हैं और हमें भी ट्रक से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। हम सब लोग पुलिस वाले की बात मानकर ट्रक से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन ये बनी हीरो बनने के लिए ट्रक से नहीं उतरता है और खुद से जाकर अलमारी में देखने का फैसला करता है। बनी बॉम्ब को देखने के लिए अलमारी के पास जाता है। बॉम्ब को देखने के बाद पता नहीं इस बन्नी के दिमाग में क्या आता है, वो जल्दी से अलमारी का गेट बंद करता है और थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर जल्दी से ट्रक से नीचे कूदता है और ट्रक के आगे जाकर बैठ जाता है। बुल्ली उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बुल्ली की बात को नहीं मानता है और वो ट्रक को लेकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। हम सब लोग उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं और फिर हम सब लोग पुलिस वाले के साथ मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। हम लोग बनी को रोककर उसे ट्रक से दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ट्रक इतनी जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। पता नहीं बनी इस ट्रक को कहाँ लेकर जाना चाह रहा था। रॉड कहता है बस इतना ही कहानी है बाबा, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप जंगल से जेसन को दौड़ाते हुए यहाँ पे आए। ये सब सुनने के बाद बाबा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और बाबा कहते हैं क्या ये सब सच में हुआ है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रॉड कहता है अरे बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सच में हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही जेफ द किलर से पूछ लीजिए। ये जेफ द किलर भाग गया, क्या दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो। रॉड अपने चारों तरफ इधर उधर देखता है और फिर कहता है अरे ये जेफ द किलर कहाँ चला गया, अब मैं बाबा को विश्वास कैसे दिलाऊं। बाबा कहते हैं अरे रॉड तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे तुम्हारे बात पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ थोड़ी ना बोल रहे होगे। मुझे लगता है कि जेफ द किलर जेसन से मिला हुआ था इसीलिए भाग गया। इधर बुल्ली कहता है उठकर यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत वरना फिर से पिटोगे। बुल्ली की ये बात सुनकर सोन कहता है कमजोरों पे तो सब लोग धौंस जमाते हैं, दम है तो मुझसे लड़कर देखो, तुरंत ही पटक दूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। अरे वाह वाह बहुत अच्छी, और मारो इसे, मार कर बंदर के जैसा मुंह लाल कर दो इसका। उठाकर पटक दो, बहुत हीरो बन रहा था।
वो देखिए बाबा, बुल्ली और सोन आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को उठा उठा कर कैसे पटक रहे हैं। अरे कोई रोको इन दोनों को, ये दोनों पागल हो गए हैं क्या? अरे यहाँ देखो तो ये दोनों एक दूसरे से दुश्मन के जैसा लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं जल्दी से जाओ और उन दोनों को लड़ने से रोको, जल्दी से जाकर पूछो कि ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी जाकर उन दोनों को रोकता हूँ। ये बोलकर अरे रुको रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? आपस में ही लड़ रहे हो, आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? क्या किया है इसने? बुल्ली कहता है मारूंगा नहीं तो क्या किसी लूंगा, बड़ा आया था मुझे चैलेंज करने वाला। और फिर बुल्ली पुलिस वाले के सामने ही ड्राइवर से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था जब मैं मार खा रहा था, लगता है अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है मार खाकर। ड्राइवर कहता है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही ताली बजा रहा था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सच बोल रहा है? अरे ये क्या, बनी तो होश में आ गया, इसका मतलब बनी बिल्कुल ठीक है। और क्या सोन बुल्ली के हाथों से पीटकर ठीक हो जाएगा या फिर बाबा उसे ठीक करेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 9 में। पार्ट 9 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दे।